टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें। तो अनिल गोयल, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, हालांकि काफी दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी दाम कुछ ही दिन पहले बढ़े थे। ये जो महंगाई का अतिक्रमण है सर, इस पर बुलडोजर कब चलेगा? जी, निश्चित तौर पर रसोई गैस का रेट बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो पेट्रोल कंपनियों से इन्होंने उनसे जो बॉन्ड इशू करे हैं, आज भारत सरकार को अरबों रुपए का ब्याज ही देना पड़ रहा है। ये कांग्रेस सरकार का जो गड्ढा खुदा हुआ है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ। नहीं सर, ये चिंता चुनावों में तो नहीं दिखती है। सर मेरी और दूसरी बात क्या है, उस समय जो आज राहुल गांधी जी ट्वीट में पढ़ रहा था, जो राहुल गांधी ट्वीट किया था, उन्होंने ये ट्वीट नहीं करा कि हमने कहा था कि उनके मंत्री ने कहा था हम एक जेट भी नहीं खरीद सकते, एक विमान भी नहीं खरीद सकते, और जबकि हिंदुस्तान उसके बाद में राफेल खरीद रहा है, M14 खरीद रहा है, M400 खरीद रहा है। यानी वो रक्षा के मामले में पूरी तरीके से सक्षम है। आज पूरा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कल रफाल डील तो सर यूपीए सरकार में इसकी डील हुई थी ना, जिसे आप लोगों ने पूरा किया ना, कि वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और उसमें कितने रफाल आने थे, कितने नहीं आने थे। ये जो रक्षा समझौते हैं ये तो पहले से चले आ रहे हैं, कुछ आपकी सरकार में हुए हैं। बात एलपीजी सिलेंडर की है, बात पेट्रोल डीजल की है, बात महंगाई की है। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा उसका मतलब क्या है कि उस समय भारत किस स्थिति में था, जिस समय इन्होंने 2014 में सरकार से हटे थे और हम सरकार में आए थे। उस समय कांग्रेस के मंत्री कहते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम एक भी विमान खरीद सकें जी। मेरे कहने का मतलब यार, उसके बाद में भी अरबों रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है पेट्रोल कंपनियों ने को। इन्होंने कांग्रेस सरकार ने ये बॉन्ड इशू करे हैं। तो सर आप लोग अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी कैंपेनिंग में क्यों नहीं कहते कि भाई इतना ब्याज है और इतना वक्त लगेगा हमें आपको महंगाई से निजात दिलाने के लिए? भविष्य जी, हमने ये बात लोकसभा पटल पे भी रखी है, लोकसभा में भी ये बात रखी है पूरी तरीके से। कौन से चुनावी कैंपेनिंग में रखी सर, कौन से मैनिफेस्टो में रखी, मुझे बताइएगा जरा। भविष्य जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस टाइम हम सरकार से बाहर थे, सरकार में आने के बाद में जब सारी स्थिति पता चली और हमने उसको पूरी तरीके से लोकसभा के अंदर, बिल्कुल इसका हमारा स्टेटमेंट है, हमारे मंत्री जी ने इस बात के लिए पूरी डिटेल में उनको बताया है कि ये सारी परिस्थिति कांग्रेस के टाइम की मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी चुनावी कैंपेनिंग में, मैनिफेस्टो में भी आपने रखी क्या ये बात? भविष्य जी, अब एक बात और सुनो। दूसरा पक्ष क्या है कि कोरोना आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता थी। यूक्रेन रूस युद्ध हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बाद में भी एक ये प्रेशर है, जिस प्रेशर को हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और निश्चित तौर पर आपने ये देखा होगा कि जिस समय अमेरिका ने दबाव कर दिया कि आप रूस से पेट्रोल, देश के हित में रूस से पेट्रोल डीजल खरीदना हुआ, तो हमने देश के हित में फैसला लिया। लेकिन जनता को क्या उसकी राहत मिली सर? अगर आपने जनहित में फैसला लिया तो क्या जनता को उसकी राहत मिली? मैं ये इन सब परिस्थितियों में जनता को जितना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम कंट्रोल करने में हमारी पूरी कर ही नहीं पाए हैं, तभी तो महंगाई बढ़ी है। गोयल साहब जवाब दीजिएगा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बॉन्ड इशू करे या नहीं करे, उसका अरबों रुपए ब्याज देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा है? आप हाँ या ना में जवाब दे दो ना, बाकी घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? आपने पेट्रोल डीजल के कंपनियों को बॉन्ड इशू करे या नहीं करे, क्या उसका अरबों रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा? आप इधर उधर की बात मत करो, आप पूरी तरीके से उसके अंदर बीच में बात करके रखो कि जो एक प्रश्न में हमने अगर उठाया है और वो गड्ढा भरने के लिए भारत सरकार को करना पड़ रहा है। आपके मंत्री ने ये कहा कि हमारी स्थिति एक विमान भी खरीदने की नहीं है, आपके मंत्री का स्टेटमेंट है। आप मना करो कि हमारे मंत्री ने स्टेटमेंट नहीं दिया, आप कह रहे हो कि गोयल साहब झूठ बोल रहे हैं। और मैं दोनों बात कह रहा हूँ कि वो बात भी लोकसभा पटल पर रिकॉर्ड है, जो हमने अरबों रुपए का जो ब्याज हम कंपनियों को दे रहे हैं, बॉन्ड इशू करने के लिए दे रहे हैं, आपकी सरकार ने बॉन्ड इशू करे थे, हम दे रहे हैं, वो बाकायदे लोकसभा के रिकॉर्ड में है। और वहां के आपके मंत्री ने हम विमान नहीं खरीदेंगे, ये भी लोकसभा के रिकॉर्ड में है। कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री ने क्या कुछ कहा
कि हम विमान खरीदने की स्थिति में है कि नहीं है, भारत सरकार विमान खरीद सकती है कि नहीं है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे थे, आज वो भरवाने की स्थिति में नहीं है महिलाएं। फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। भविष्य जी, आप एक बात ये देखेंगे, जब हमने गैस सिलेंडर को, हमने जो ये गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस के कनेक्शन दिए और हमने भारतवर्ष के जो सक्षम नागरिक हैं उनसे जो सिलेंडर है वो हमसे छुड़वाए भी कि आप कमर्शियल रेट पर लो, आप मार्केट रेट पर लो, आप सब्सिडी रेट पर ना लो। आप ये देखें, हमने गरीब की चिंता करी है, इसलिए हमने जो सक्षम लोग थे उनसे लेकर के हमने गरीबों को दिया है। हमने ये इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार जो है गरीबों के हित की सरकार है, गरीबों के काम करने वाली सरकार है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो और चाहे कोरोना काल हो और चाहे इनके बॉन्ड इशू करने की वजह से हमको ब्याज देना पड़ रहा हो अरबों खरबों रुपए, तो उस सबकी मार का खमियाजा निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी उठा रही है और इसका थोड़ा बहुत हमारी जनता पर भी वजन बोझ पड़ रहा है। और ये जो बोझ पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और आइए घुमा फिरा करके जो मर्जी बात कहें, मनमोहन सिंह कहते थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। जब मनमोहन सिंह आए थे 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, और 2004 में मनमोहन सिंह आए थे, 2014 में रेट कितने रहे, यही उसका कंपैरिजन करके बता देंगे तो निश्चित तौर पर कंपैरिजन तो 15 लाख का भी होगा ना। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोयल साहब। दर्शक का सवाल भी आपने सुना। अब जो कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि हम गरीबों को राहत पहुंचा रहे हैं, और ये उन्हीं गरीबों में से एक आवाज, उनका सवाल आपने सुना। दूसरा जो सवाल मैंने योगेंद्र सिंह साहब से भी किया था, भाई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत होती है और कहा जाता है कि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो उस मजबूती का असर आम जनता तक क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्यों उसका असर नहीं पहुंच रहा? भविष्य जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आप कर रहे हो, लेकिन मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लगभग 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री केंद्र सरकार ने पिलाई है जी, क्या राज्य सरकारों ने इसके अंदर ये कहा कि जब ये था कि राज्य सरकारें 25% भी पिला देंगी, 75% हम पिलाएंगे, 25% पे भी इनकी राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। राज्य सरकार अपना हिस्सा तो मांगने की बात करती है, लेकिन राज्य सरकार अपने राज्य की जनता को वैक्सीन की लगाई जाए उसकी उन्हें चिंता नहीं है, वो केंद्र सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जिनके राज्य में, फिर मैं वही बात कहता हूं, इनके राज्य में ट्रेन की हालत क्या थी और आज रेलवे की हालत क्या है। हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, आज हर जगह सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पूरी तरीके से चारों तरफ से चीजों को डेवलप हो रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें महंगाई की मार है और वाकई में गरीब जनता परेशान है, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको कंट्रोल रखा जाए और अधिक से अधिक कंट्रोल करके जनता को राहत दी जाए। हम हर गरीब आदमी को, हर किसान के घर पास हमने पैसा भेज रहे हैं, हर किसान को पैसा मिले, हर को हमने 5-5 लाख रुपए की सबकी बीमा करवाया है, स्वास्थ्य बीमा के लिए करवाई, सबको स्वास्थ्य का दिया 5 लाख रुपए साल का, हर व्यक्ति को बीमा के दे रहे हैं। हम हर क्षेत्र में, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे बीमा स्वास्थ्य योजना है, चाहे गरीब आवास योजना है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान देने का, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी सीमाएं हैं और उन सीमाओं पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब ये बैठ करके ट्वीट करने से काम नहीं चलने वाला। नहीं सर, बैठ करके ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप ठीक है, बात महंगाई बिल्कुल की ठीक है। अनिल गोयल, में कैसे राहत दे सकते हैं? अनिल गोयल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ठीक है, बड़े दिनों से चर्चा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा हो रही है, तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा हो रही है, और जो जवाब मिल रहे हैं वो वही के वही हैं। ठीक है, विकास का राग आप अलाप रहे हैं। मुझे जरा बताइएगा कि क्या वाकई ऐसी स्थिति में अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है कि वो आम जनता को राहत पहुंचा सके इस स्थिति में? भविष्य जी, निश्चित तौर पर अपनी पूरी कोशिश है कि महंगाई पर कंट्रोल रखा जाए। अभी मेरे भाई जो ये कह रहे थे, मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी बहुत महामारियां आई थी, जैसे टीबी है और बहुत महामारी, किसी का टीका हिंदुस्तान ने बनाया? 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद हमें टीके मिलते थे।
पहली बार हिंदुस्तान ने विश्व के अंदर सबसे 9 महीने के अंदर 10 महीने टीका बना करके देश का स्वदेशी टीका बना करके पूरे देश को सुरक्षा कवच दिया, और उसके बाद में और देशों को भी उन्होंने सप्लाई करा। ये एक उभरता हुआ भारत है, ये आज का भारत है। मैं निश्चित तौर पर मैं इस महंगाई जो हो रही है, सरकार उससे चिंतित है, सरकार उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल सर, करने की टीका कोशिश बनाना में तो लगी है। वैज्ञानिकों का काम था ना सर, सर वो सरकार का काम तो नहीं था नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिकों जी। का काम था। सरकार का काम है महंगाई पर कंट्रोल रखना, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखना। भविष्य जी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित तो सरकार करेगी, इससे पहली सरकारों ने क्यों नहीं करा? इससे पहली सरकारों ने जितनी महामारियां थी, चाहे पोलियो थी, चाहे तपेदिक थी, चाहे टीबी थी, चाहे डायरिया थी, जितनी बीमारियां थी, सब बीमारियों के 15-15, 20-20, 30-30 साल बाद विदेशों से टीके हमें मिले हैं। चलिए ठीक है सर, आज महंगाई पर हिंदुस्तान में बताइए ना, पहली बार महंगाई पर तो बताइए सर, क्या मैं सरकार के कंट्रोल से बाहर है अब? नहीं, सरकार क्योंकि के आम जनता तो आप लोगों की तरफ देख रही है कि भाई आप एक पेट्रोल बात डीजल पर बताएं। दाम घटेंगे, नहीं, बिल्कुल, रसोई लेकिन गैस पर आप दाम जो है वो घटेंगे, और उन्हें लेकिन उम्मीद है ब्रेड- सर जैसे चुनाव में घट जाते हैं दाम या रुक जाते हैं दाम, तो अब भी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्मूले से दामों पर कंट्रोल हो जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं भाई। जो 5 विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, 4 में आपको मैंडेट दिया, उसके बाद आप उम्मीदें भी तो आप ही से है ना सर। भविष्य ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपकी उम्मीद सरकार से, जो सरकार में होती है उससे उम्मीद होती है। राज्य सरकारों भी अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती, पहली बात ये। दूसरी बात ये, पेट्रोल डीजल के रेट फिक्स करने की जो के अधिकार जो पहले सरकार के पास थे, अब वो कंपनियों के पास पहुंच गए। वो किसने दिए? वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम में कंपनियों को इतनी अधिक छूट दे दी कि तुम अपने हिसाब से रोज रेट बढ़ाते घटाते रहो, जबकि ये पहले सरकारें तय करती थी। अब अगर मैं इसी बात के ऊपर कि उनके बोए हुए बीज, उनके बोए हुए गड्ढे सरकार हम पूरी तरह से भर रहे हैं, भरने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन सही मायनों में जो इतने गहरे गहरी खाई खोद कर चले गए हैं, उसको ठीक करने में समय लगेगा, और हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। गरीब फिर से सिलेंडर से चूल्हे पर लौट रहा है, ये कैसे आगे जा रहा है? नहीं, ये बात देखो, अभी एक वक्ता ने जो कही है वो उन्होंने एक हकीकत कही है कि सरकार ने पहले सब्सिडी का लोभ लालच दे करके हमको चूल्हों से हटाकर गैस पे ले आई। तो आप क्या तो चाह रहे थे कि भाई चूल्हे पे करते रहें? नहीं नहीं, आप ही ने कहा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देते हुए सर कि देखिए महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है चूल्हों पर, उपलों में रोटियां सेकना, खाना बनाना। हमने तो हर गरीब के घर में रसोई गैस पहुंचे जी, हर गरीब को हमने फ्री कनेक्शन दिया जी। इनके सामने, इनके टाइम में उसी के लिए अब 1000 रुपए भरने पड़ रहे हैं सर। होता था, और इनके टाइम में गैस मिलती नहीं थी। आज कम से कम गैस आपके फोन कॉल पे गैस आपके घर पर आ रही है। इनके शासन काल में गैस ब्लैक में बिकती थी। अगर आप उस टाइम की गैस की और आज की गैस की स्थिति देखें, आज गैस उपलब्ध है, हर व्यक्ति को मिल रही है, और हर गरीब व्यक्ति को हमने चूल्हा उपलब्ध करा के गैस उपलब्ध कराई है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया।